आपको जानकारी मिले कि आपके समाज ने देवी रूपी अपनी क्षमताओं को अर्जित कर अपने को कुछ उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों को आप तक पहुंचाने के लिए पुस्तक लेकर के आया हूं। अतः मैं आपके प्रमुख श्री अमर सिंह भाई, आपके शिक्षा से जुड़े हुए संग्राम भाई को आगे बुलाऊंगा और उन्हें ये पुस्तक भेंट करूंगा, जो उनके उपदेशों को आप सब तक पहुँचाएंगे। और पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी तो मैं भेजूँगा, और ये पुस्तक इनको मैं समर्पित करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपार खुशी मुझे हो रही है कि मैं मेरे समाज के बीच कष्ट तो नहीं पहुँच पाया, परंतु आपके जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से आपके दर्शन कर पाया। इस उपलक्ष्य में श्री वागड़ सोरडा आना पटेल ट्रस्ट मुंबई के प्रमुख श्री अमर सिंह भाई, श्री पर्वत भाई मंत्री जी, उप प्रमुख श्री देवजी भाई, सह मंत्री श्री विजय भाई, खजांची श्री मेरामण भाई, सह खजांची श्री रमेश भाई, धनजी भाई, जीतू भाई और शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण और संग्राम भाई, इन सभी के माध्यम से मैं आपसे मिल पाया। उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। परंतु मैं जो चीज़ देखना चाह रहा था कि कच्छ की पागड़ी पहने हुए लोग और कच्छ की वेशभूषा पहने हुए मेरी माताएं भी मेरे सामने होगी तो मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। हो सकता है गांव तक ये मैसेज नहीं पहुंचा और मैं गांव से नहीं आई, या आपने वो ड्रेस पहनी नहीं जो मैं देखना चाह रहा था, और वो ड्रेस में देखना चाह रहा था। नहीं समझ पा रहे हैं आप? गांव से है वो तो नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे? बहुत अच्छी बात है। चलो मेरी इच्छा है, मैं रापर आऊँगा जब देखूँगा कि गांव के लोग इसमें किस तरीके का व्यवहार करते हैं। और रापर का जो आपका हॉस्टल बन करके तैयार हो रहा है, उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने आपस में सहभागिता की है। उसका जब भी आप इनॉग्रेशन करेंगे मैं आऊँगा, और उस समय मुझे गांव के पागड़ी वाले लोग और गांव की ड्रेस वाली महिलाएं और माताएं मैंने मिलेगी। बहुत तो मैं तुलना करना चाहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें और आप में पैरवास में कितना फर्क है। आप पैरवास के आधार पर फिर सोच विचार और आपके थॉटफुल आइडियाज़ क्या क्या हैं, कैसे आपने जीवन जिया पीछे वाला, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक अरदास करूँगा आप सभी को कि जो मुंबई पहुँचे हैं उनमें से मुझे कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो हमारे आगेवान थे और जो आप लोगों को मुंबई तक लाए हैं। उसमें भोजा रूपा, राजा रूपा, भगवान भाई, रणछोड़ भाई, करमन भाई, ये लोग थे जिन्होंने आपको मुंबई की दिशा दी। मुंबई में आने के लिए आपको दिया। तो मैं उनमें से अगर कोई एक मौजूद है तो उनका सम्मान करना चाहूँगा इस स्टेज पर। उनमें से कोई मौजूद है? इनमें से कोई मौजूद है जो सबसे पहले मुंबई आए, जिन्होंने रास्ता दिखाया इन सबको? ये सारी गैदरिंग उनके पीछे है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। भोजारानी साहब आ रहे हैं, इनको बधाई देता हूँ मैं सबसे पहले। तो उन्होंने बॉम्बे का रास्ता किया। आज उन्होंने उस बोए हुए बीज को एक विशाल प्रकृति के रूप में दिखाया, जिसमें आप और हम सब सम्मिलित हुए। और हमें अपार खुशी है भोजारानी आपकी उपस्थिति से, और आपका मैं सम्मान कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बता रहे आप स्टेज पे।
अब देखिए, एक आदमी के विचारों से, अमर सिंह भाई, एक आदमी के विचारों से अब यही विचार आपको आज की तारीख में भोजाराम जी का मैं सम्मान करते हुए आपको ये जिम्मेदारी दूंगा कि आगे जब भी हमारी किसी पीढ़ी आवे तब आपकी 10,000 की संख्या यहाँ होनी चाहिए, उनकी और हकीकत की। एक मिनट में विराम करता हूँ मैं। જોરદાર તાળીના ગણગાથી આપણે સાહેબશ્રીના વરદ હસ્તે ભોજાના શ્રી ભોજાભાઈ રામજીભાઈ ગાંધીનું સન્માન થઈ રહ્યું છે। જોરદાર તાળીના ગણગાથી આપણા સન્માન અધિકારી બોલી શ્રી અર્જુની માત કી જય। आपने मुंबई का रास्ता लिया, वो क्या परिस्थितियां थी, क्या जमाना था, परंतु आपने उन कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए मुंबई देखी नहीं, मुंबई का रास्ता कायम किया और इतने लोगों को ये मुंबई आपने दिखाई। ये आपके उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उस वृक्ष की डालियां हैं, उस वृक्ष की ये पत्तियां हैं, उस वृक्ष के ये फल फूल हैं जो आज फलवित हो रहे हैं। इन पे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी तरफ से इनका आभार चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जगन निर्माण का सहयोग से तो रास्ता विकास से ये नहीं आगे तो हो सकता है आप एक पीढ़ी लेट होते। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना अपने समाज को? आपको कोई समाज में बच्चे